किसी समय की बात है। टूनी चिड़िया अपने खेतों में करेले के बेल उगा रखे थे और उस खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। टूनी अपने बेटे कुक्कू से कहती है। कुक्कू बेटा, तुम घर जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं मम्मा, तुम भी तो काफी थक गई हो। तुम भी चलो ना मम्मा, फिर कल आकर काम करेंगे। अभी चलकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। नहीं बेटा, तुम घर जाओ, मुझे अभी इन बेलों के जड़ों में पानी डालना है, नहीं तो ये करेले कल सुबह तक सूख जाएंगे। फिर कुक्कू घर चला जाता है और टूनी चिड़िया वापस अपने काम में लग जाती है। और इधर एक पेड़ के नीचे गोरी कौवी और कालू कौवा सोए हुए कहते हैं। उठ कालू, उठ जा, दोपहर हो गया है, अब कितना सोएगा। उधर देखो कालू, टोनी के कितने बड़े बड़े करेले बेल पर लगे हैं। तो क्या हो गया गोरी, आज ही इसे तोड़कर सब्जी मंडी में बेच आऊंगा, जिसे मैं माला माल हो जाऊंगा और टूनी बेचारी रोती रहेगी। हो हो। इधर टूनी काफी थक जाने के कारण घर आ जाती है और घर पर सो जाती है। और कुक्कू जगकर पढ़ाई कर रहा होता है। और इधर कालू कौवा आधी रात को एक टोकरी लेकर टूनी के खेत पर चला जाता है और करेले को बेल में से तोड़कर टोकरी में रखता जाता है। फिर कौवा करेले से भरा टोकरी ले जाकर अपने खेत में रख देता है। मैं सुबह ये करेले सब्जी मंडी ले जाऊंगा, अभी जाकर मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर कौवा अपना घर चला जाता है। कालू, काम हो गया या ऐसे वापस आ गए हो? हाँ गौरी, काम हो गया है। मैंने टूनी के सारे करेले तोड़कर अपने खेत में रख दिए हैं। गौरी, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम कल सुबह उसे बैलगाड़ी में लादकर सब्जी मंडी ले जाना और उसे बेचकर ही लौटना। फिर कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है, पर जब बेल पर लगा एक भी करेले नहीं देखता है तो वो रोने लगती है। मेरे महीने की मेहनत कौन चुरा कर ले गया? मैंने क्या क्या सोच रखा था कि सब्जी बेचकर ये करूंगी, मैं सब्जी बेचकर वो करूंगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। गोरी कौवी करेले की टोकरी बैलगाड़ी पर रख रही थी। ये गोरी बैलगाड़ी पर क्या लाद रही है? मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया गोरी के पास जाती है। ये करेले तो मेरे खेत के ही हैं, लगता है इसी ने मेरे करेले तोड़ लिए हैं। गोरी, तुमने मेरे खेत से करेले की सब्जी तोड़ी है? देखा है क्या तुमने? कुछ तो शर्म करो चिड़िया, किसी पर इल्जाम ना लगा। मैंने तो ये सब्जी अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारे करेले की बेलें तो सूखी पड़ी है, उन बेलों पर तो कल तक कोई करेले नहीं थे। मुझे क्या मालूम, रातों रात मेरे करेले की बेलें हरी भरी हो गई और उन पर ये करेले भी लग गए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। फिर गोरी कौवी अपने बैलगाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी भिंडी तोड़ ली थी और इस बार करेले तोड़ लिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब के बार से इन कब्बों को अपने खेत से चोरी करने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपने कद्दू की बेलों को पानी देने लगती है। भाई जी, 4 टोकरी करेले के हैं, कितने में लोगे? 400 दूंगा इस करेले के। कुछ और दाम बढ़ाओ, आज से मैं सब्जी आपको ही दे जाऊंगी। ठीक है, 500 हुआ, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर गोरी कौवी वो करेले 500 रुपये में बुलबुल को बेच देती है और पैसे गिनने लगती है। आज तो सोने का हार लेकर ही जाऊंगी। अगर पैसे घर ले गई तो आज फिर से कालू पैसे इधर उधर कर देगा और मेरे सोने की हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाएगी। गोरी कौवी वो बैलगाड़ी सीधे सुनार के दुकान पर ले जाती है और सुनार के पास जाती है। सुनार, ओ सुनार, मुझे वो बड़ा सा सोने का हार दे दो। ये हार सोने का है, पहनोगी तो याद करोगी। फिर गोरी वो सोने का हार गले में पहन लेती है। ये हार तो सच में मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा चोर उल्लू ये सब देख रहा था। अरे, ये सोने का हार गोरी कौवी लेकर जा रही है, इसे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा।
गोरी कौवी घर जाती है तो चोर उल्लू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में गोरी कौवी की बैलगाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं एक काम करती हूँ, इस लकड़ी को रास्ते से हटा देती हूँ। ना एक दिन आपके साथ भी बुरा होकर रहेगा। गौरी बहन, मुझे भी एक चूड़ी दे दो, मैं भी अपने पंख में लगाऊंगी। क्या बोल रही हो चिड़िया? तुम्हें पता है कि ये चूड़ी कितने रुपए की है? पूरे 500 रुपए की। चलो भागो यहाँ से, आई बड़ी चूड़ी मांगने। जाओ दुकान में जाकर खरीद लेना। ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। जाते जाते एक जंगल में देखती है कि लाडो और बंटी कबूतरी आपस में बातें कर रही हैं। बहन कहाँ से आ रही हो? आज कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो, बात क्या है? कुछ नहीं लाडो बहन, दरअसल बात यह है कि टूनी चिड़िया लाडो को पूरी बातें बता देती है जो गोरी और कालू ने उसके साथ की। अच्छा ठीक है टूनी बहन, ये चूड़ी ले जाओ, और हाँ याद रखना, ये चूड़ी तुम 5 दिनों में वापस कर देना या इसके पैसे चुका देना। ठीक है लाडो बहन, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा मम्मा, इतनी अच्छी चूड़ी कहाँ से लाई हो मम्मा? लाडो बहन से लाई हूँ। जो भी चिड़िया इसे पंख में पहनती है उसे देखने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे पहनना है मम्मा, मैं भी अच्छी दिखूंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को चूड़ी पहना देती है। कुछ समय बाद नदी किनारे चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बैठी हुई थी कि तभी गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है और गुड़िया के पंख पर चूड़ी देखकर गोरी बोलती है, अरे टूनी, ये चूड़ी कहाँ से खरीदे हो? देखने में तो बहुत महंगी लग रही है। गोरी, तुम्हारी जैसी सभी पक्षी दुष्ट और जालिम नहीं है। जंगल में कुछ ऐसे भी पक्षी रहती है जो किसी चिड़िया की मजबूरी समझती है और उसकी मदद भी करती है।